पिछले 3 सालों में हमारी नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब नेपाल ने मैसिव प्रोटेस्ट विटनेस किए और मिलिट्री को हुआ। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। 77 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक दिन के लिए भी पावर कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। सवाल ये है, आखिर क्यों? सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल हमेशा सिविल अथॉरिटी के पास है। ये पाकिस्तान जैसा नहीं, जहां आर्मी ने अपना अलग पावर सेंटर बना लिया है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, दोनों ने कॉलोनियल आर्मी का एक ही मॉडल इनहेरिट किया। लेकिन फ़र्क देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस कमज़ोर थे, इंस्टीट्यूशंस फ्रेजाइल थे और आर्मी ने सीधा कमांड ले लिया। इंडिया में नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने शुरू से एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बनाया, जिसमें आर्मी को एपॉलिटिकली रखा गया। इसलिए इमरजेंसी के वक्त भी या 1971 की वॉर के बाद भी आर्मी ने कभी सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। यानी ड्यूटी सबसे पहले। फौज को स्ट्रिक्टली पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। ऑफिसर्स को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की मनाही है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान में अयूब खान, जिया उल हक जैसे जनरल्स सीधे प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ के जनरल्स कभी पार्लियामेंट में नहीं बैठे, कभी राजनीति का हिस्सा ही नहीं बने। एक और बड़ा फैक्टर है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडिया में फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और सबसे इम्पोर्टेंट एक रोबस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है। हर 5 साल बाद वोट पड़ते हैं, गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इंटैक्ट रहती है। इतनी बड़ी और एक्टिव सिविल सोसाइटी के होते हुए किसी भी coup की कोशिश तुरंत फेल हो जाती। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है, लेकिन उसने कई पावर का लालच नहीं दिखाया, क्योंकि भारत में बैलेट और बैरक्स अलग अलग ही रहते हैं। आर्मी का काम है देश की रक्षा और गवर्नेंस का काम है जनता से चुन के आए नेताओं का। और शायद इसीलिए इंडिया अपने पड़ोसियों से अलग खड़ा होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन जहाँ मिलिट्री रूल का सवाल ही नहीं उठता। जय हिंद।